नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी निर्णय, जिसे लिखा है सुधा आदेश जी ने। ओह, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक नींद से जागकर मालती बुदबुदा उठी। मुखमंडल पर सफेद से श्वेत कण झलक आए थे। शरीर डर और आशंका से कांपने लगा था। घड़ी देखी, सुबह के 5 बजा रही थी। समीप रखे जग से पानी निकाल कर पिया। थोड़ी राहत मिली। धीमे कदमों से वह सुजय के कमरे में गई। वह गहरी नींद में सोया था। वह लौट आई, पर नींद कोसों दूर थी। कहते हैं सुबह का देखा स्वप्न सत्य होता है। स्वप्न याद आते ही एक बार पुनः शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उफ, कैसा दुःस्वप्न था। उसकी होने वाली बहू अपराजिता सफ़ेद साड़ी पहने उसके पैर छूकर जा रही है। नहीं, ईश्वर इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। मन में आए अटूट विश्वास ने उसको डर से निजात दिलाई तथा वह सुजय के विवाह के बारे में सोचने लगी, जो 2 दिन बाद था। कल से रिश्तेदारों का आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। रिश्तेदार जो सिर्फ सुख के साथी होते हैं, दुख के नहीं। इसका उसे कटु अनुभव था, पर बुलाना तो था ही। सचमुच स्त्री का श्रृंगार, अलंकार, सुख दुख का साथी उसका पति ही होता है। पति आशुतोष के पाकिस्तान प्रायोजित युद्ध में शहीद होने के पश्चात उसने एकाकी जीवन जिया था। सुजय को पालने तथा आशुतोष के स्वप्न को पूरा करने में तरह तरह के पापड़ बेले थे। तब बार बार मन में यही आता था, आखिर यह युद्ध होते किस लिए हैं? इंसान ही इंसान के खून का प्यासा क्यों हो जाता है? अपने प्रश्नों का उत्तर उसे आज तक नहीं मिल पाया था, क्योंकि आज भी सीमा पर कमोबेश यही स्थिति है। मम्मा, चाय। 7 बज रहे हैं। आज कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं बेटा, बस 2 ही दिन रह गए हैं। कल से सब मेहमान आ जाएंगे, इंतज़ाम भी करना होगा। सुजय की आवाज़ सुनकर अतीत से वर्तमान में आते हुए कहा, क्यों फिक्र करती हो मम्मा? सभी के रहने खाने तथा विवाह की समस्त रस्मों के लिए होटल में इंतज़ाम कर ही दिया है। हम कल ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बस यह बता देना क्या क्या सामान वहाँ ले जाना है। आखिर विवाह भली भांति संपन्न हो गया। विवाह के दूसरे दिन ही सभी रिश्तेदार चले गए। सुजय और अपराजिता भी आपस में इतने घुल मिल गए थे कि लग ही नहीं रहा था कि उनके विवाह को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। दूसरे दिन हनीमून के लिए उन्हें सिंगापुर जाना था। अपराजिता को सामान पैक करने का निर्देश देकर सुजय करेंसी चेंज कराने बैंक गया। वह तो नहीं आया। आया उसका निर्जीव शरीर। पता चला कि बैंक लूटने आए लुटेरों को देखकर उसके फौजी खून में उबाल आ गया। उसने बैंक लूटने से तो बचा लिया, पर जीवन की जंग हार गया। अप्रत्याशित घटना से जहाँ वह अवाक थी, वहीं अपराजिता फफक फफक कर रो पड़ी। उसने उसे गले से लगा लिया। उसका संबल मिलते ही उसने कहा, मम्मा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मालती अपराजिता के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाई। अचानक स्वप्न याद आया। अपराजिता सफ़ेद साड़ी में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास स्वयं को दोहरा नहीं सकता। मेरे पास तो सुजय था, यह अकेली। अचानक उसने एक निर्णय लिया। अपराजिता सफ़ेद साड़ी में नहीं, वरन रंगीन साड़ी में इस घर से जाएगी। वह अपराजिता का पुनर्विवाह करेगी। अभी आप सुन रहे थे कहानी निर्णय। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।